भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। राजधानी रांची में भी बारिश की वजह से कई जगहों पर नुकसान की खबरें मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए बिल्डर के द्वारा खुदाई की गई थी। पिस्का मोड़ की ये तस्वीर है, जहां जैसे ही खुदाई हुई 25 फीट का गहरा गड्ढा ये खोदा गया तो उसमें पानी भर गया है और ऐसे में आसपास भूधसान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों का कहना है कि कई मकानों में दरारें भी आ गई हैं। जैसे ही ये गड्ढा खोदा जा रहा था, जिस बाउंड्री वॉल का निर्माण भूखंड की घेराबंदी के लिए किया गया था, वो भी यहां धंस चुका है और जगह पर खुदाई की गई है उसके पास बनी पीसीसी सड़क भी करीब 4 फीट तक धंस गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन और नगर निगम ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, बगल में ही मकान है और उससे सट के ही ये खुदाई की गई है और इन्होंने आरोप लगाया कि कई मकानों में दरार आ गई है। पीसीसी पथ भी 3-4 फीट तक धंस गया है, बाउंड्री वॉल गिर गया है और फिलहाल जो गड्ढा कराया गया 25 फीट का गहरा गड्ढा है और उसमें पानी भर गया है। बोकारो में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन यहां अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी करते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बोकारो के चास सहित अन्य इलाकों में भी बारिश का असर देखा गया है और पहली बरसात में ही चास नगर निगम की पोल खुल गई, जहां बारिश के चलते रामनगर कॉलोनी के सड़कों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन यहां प्रभावित हुआ है। सिमडेगा खूंटी मार्ग पर भारी बारिश की वजह से एक पुल टूट गया है, जिससे आवागमन यहां प्रभावित हुआ है। मालवाहक ट्रक भी इसमें फंस गया है और आवागमन पूरी तरह से इस रास्ते पर प्रभावित हो गया है। आप देख सकते हैं कैसे एक पाया धंस गया और दोनों तरफ से ये संपर्क सड़कों का टूट गया है। बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों को अब रूट डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। हालांकि अवैध बालू खनन जो लगातार अत्यधिक बालू का खनन हुआ है अवैध तरीके से, वो वजह बना है पुल के धंसने का। फिलहाल अब इस रास्ते पर पूरी तरह से यातायात बंद हो गया है। बोकारो में बारिश आफत की बारिश बन गई है। बरमसिया पुल में दरार दिखने लगी है। लगातार बारिश से मिट्टी रीस गया है, जिसकी वजह से गार्डवाल टूट गया है और खतरा बढ़ गया है। मौके पर ट्रैफिक डीएसपी और एसडीएम भी पहुंचे। यातायात विभाग और पथ निर्माण ने संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। रेलवे की तरफ से बनाए गए हैं बरमसिया ओवरब्रिज और उसमें अब दरार दिखी गई है और कहना है कि लगातार बारिश की वजह से मिट्टी से पानी रिसने लगा है, गार्डवाल टूट गया है। फिलहाल निरीक्षण इसका करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी भी पहुंचे और कोशिश ये की जा रही है कि इस रूट पर कोई हादसा ना हो, उसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। अभी जो अधिक बारिश होने के कारण लगातार वहां से पुल जो क्षतिग्रस्त होते जा रहा है, उसका वार्डगाल है, गार्डवाल जो है, तो उसमें कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इसके लिए आरसीडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और रेलवे के भी इंजीनियर पहुंच चुके हैं। वो लोग अपना देख रहे हैं और हम लोग भी उसको राइटिंग में दोनों विभाग को देंगे। अभी वाहनों की आवाजाही के लेकर क्या कुछ निर्णय है वो हम लोग देख रहे हैं। जैसा वो लोग इंजीनियर लोग से बात होगी उसके अनुसार से हम लोग आगे कदम उठाएंगे। नीचे क्या मिट्टी धसा है कि क्या कुछ? मिट्टी का ही कटाव हो गया है। तो पुल रेलवे द्वारा बनाया कि लोग बता रहे हैं रेलवे द्वारा ही निर्माण किया गया है पुल का। रेलवे के भी इंजीनियर साहब पहुंचे हुए हैं और आरसीडी के भी इंजीनियर साहब पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के उपरांत उसके बाद हम लोग फिर बताएंगे। अभी जो
इधर बोकारो जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव है। नदियों का उफान और नालों की सफाई की समस्या यहां देखने को मिल रही है। इन हालातों का जायजा लेने के लिए बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने चास और बोकारो नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पुल पुलिया, सड़कों, दुकानों, मंदिरों, गुरुद्वारे और रिहायशी इलाकों की स्थिति का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि 2 से 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। ये किसान के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की कोई स्थिति गंभीर बनी हुई है, इसलिए लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। उपायुक्त ने बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन, नगर निगम और NHAI को 48 घंटे के भीतर सभी जरूरी सुधार काम पूरा करने का निर्देश दिया है। जल जमाव की स्थिति नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखा होगा कि जो बंगाल और झारखंड के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है और हम लोगों ने विद्यालय भी बंद कर दिया है, तो इस 1-2 दिन में बहुत बारिश होने की संभावना है। हालांकि किसान के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितने नाली हैं, जितने ड्रेनेज के जो सिस्टम हैं, ये किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, गरगा नदी के डैम की स्थिति क्या है, इन सब को देख करके एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं निकला हुआ था। और बाकी सभी लोगों को, जो नगर निगम के लोग हैं, जो सेल के लोग हैं, जो NHAI का मामला है, इन सब लोगों को कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ये पूरी सफाई करें, इस सभी ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किए जाए ताकि कहीं भी जल जमाव की स्थिति ना हो। इसके बावजूद जल जमाव हो सकता है, अधिक वर्षा हो रही है, सड़क की ऊंचाई बढ़ गई है और लो लैंड पे घर बने हुए हैं, कहीं विद्यालय है नीचे, मैंने देखा। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक बात और कहूँगा कि अगर कहीं किसी को कठिनाई हो रही है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो हम जो नगर निगम के हमारे लोग हैं, प्रखंड प्रशासन के लोग हैं, वो सब मिलकर उसको मदद करेंगे। अगर कोई इस तरह की जानकारी मिलती है तो हम उनको मदद करेंगे। जल जमाव की स्थिति नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखा होगा कि जो बंगाल और झारखंड के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है और हम लोगों ने विद्यालय भी बंद कर दिया है, तो इस 1-2 दिन में बहुत बारिश होने की संभावना है। हालांकि किसान के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितने नाली हैं, जितने ड्रेनेज के जो सिस्टम हैं, ये किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, गरगा नदी के डैम की स्थिति क्या है, इन सब को देख करके एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं निकला हुआ था। और बाकी सभी लोगों को, जो नगर निगम के लोग हैं, जो सेल के लोग हैं, जो NHAI का मामला है, इन सब लोगों को कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ये पूरी सफाई करें, इस सभी ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किए जाए ताकि कहीं भी जल जमाव की स्थिति ना हो। इसके बावजूद जल जमाव हो सकता है, अधिक वर्षा हो रही है, सड़क की ऊंचाई बढ़ गई है और लो लैंड पे घर बने हुए हैं, कहीं विद्यालय है नीचे, मैंने देखा। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक बात और कहूँगा कि अगर कहीं किसी को कठिनाई हो रही है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो हम जो नगर निगम के हमारे लोग हैं, प्रखंड प्रशासन के लोग हैं, वो सब मिलकर उसको मदद करेंगे। अगर कोई इस तरह की जानकारी मिलती है तो हम। मंगलवार की रात से हो रही बारिश से पर्यटन स्थल भी गुलजार हो रहे हैं। राजधानी सटे सभी जलप्रपात अपने शबाब पर हैं। गेतलसूल, हुंड्रू फॉल और दशम फॉल जलप्रपात में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। फॉल से गिरने वाले पानी की एक पतली धार अब झरना में तब्दील हो गई है। झरना से गिरते पानी की तेज गर्जन की आवाज इस फॉल की खूबसूरती को बढ़ा रही है और इस खूबसूरती को महसूस करने के लिए लगातार यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। ये दशम फॉल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये जितनी खूबसूरत लग रही है ये तस्वीर उतनी खतरनाक भी, इसलिए न्यूज बाइस्कोप भी अपील करता है कि ऐसे खतरनाक पानी के बहाव में इसके नजदीक ना जाएं, दूर से ही इसका आनंद उठाएं। मंगलवार की रात से लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से रामगढ़ के दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। दामोदर नदी का पानी दामोदर नदी में बने शमशान घाट से होकर गुजर रहा है, तो दूसरी ओर पुराने मंडप में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी घुसना शुरू हो गया है। अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता है।
क्यों गाड़ी रोकी लो